हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग कोड। और लिनक्स की सीरीज़ में आज हम एलएस कमांड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल कमांड है। जो कि हम डे टू डे लाइफ में, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो डे टू डे लाइफ में एलएस कमांड बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। सो एक्चुअली ये करता क्या है, तो मैं आपको शो करता हूँ। एल एस, सो ये बेसिकली क्या करता है कि जिस भी करंट डायरेक्टरी में हम हैं, उसमें जो जो फाइल या डायरेक्टरी प्रेजेंट है, ये उसके बारे में बताता है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पी कमांड के बारे में। तो अभी अगर मैं पी करूँ तो मैं होम यूजर पाथ पे हूँ। तो यूजर डायरेक्टरी में जो जो भी फाइल या डायरेक्टरी प्रेजेंट है, अगर मुझे देखना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एलएस यूज़ करूँगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये एक तो रैंडमली है, रैंडमली ऐसी सारे फाइल्स और डायरेक्टरी शो हो रहे हैं। दूसरा कि हमें डिटेल में नहीं दिख रहा, हमें बस दिख रहा है कि हाँ, ये 2 डायरेक्टरी प्रेजेंट है और ये 3-4 फाइल प्रेजेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा डिटेल में दिखे कि आखिर इस डायरेक्टरी और इस फाइल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिल जाता हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एलएस के साथ एक ऑप्शन होता है एल, तो उसको हम ऐसे यूज़ करते हैं ls-l। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, ये अब मुझे कुछ डिटेल दिखने लग गया है। जैसे कि इसका ओनर कौन है, और ये डी क्या शो कर रहा है कि ये जो 2 नेम मुझे दिख रहे हैं, ये डायरेक्टरी हैं। तो डी अगर आपको कहीं दिखता है तो आप समझ सकते हो कि ये डायरेक्टरी है। अगर डी नहीं दिख रहा तो मतलब ये एक सिंपल फाइल है। ओके। और बेसिकली डायरेक्टरी होता क्या है, डायरेक्टरी में हम डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज हो सकती हैं और फाइल्स हो सकती हैं। जैसे यूज़र अभी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर 2 डायरेक्टरीज हैं और 4 फाइल हैं। सो डायरेक्टरी क्या करता है, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को कंटेन करता है। और अदर एंड पे जो फाइल्स होते हैं वो सिंपल बस फाइल्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। तो ये डायरेक्टरी और फाइल्स में ये डिफरेंस होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत डिटेल आ रहा है, जैसे कि अभी ये रीड राइट रीड रीड, ये सब मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो अभी मैं देखूँ तो ये सब बता रहा है, जैसे ये भी बता रहा है कि कब बनाया है हमने इसे, सितंबर 9, और टाइमिंग क्या थी, ये भी बता रहा है। तो अगर मुझे डिटेल में देखना है तो मैं ls-l कमांड यूज़ करूँगा। ओके। अभी एक कमांड और है ls-lt। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर मैं ls-lt करता हूँ तो आपको अभी कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बट टी क्या करता है, वो टाइम को बताता है। तो मुझे अगर टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को लिस्ट देखनी है तो मैं क्या करूँगा, ls-lt करूँगा। ओके। अभी जो बेसिक जो कमांड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ls-ltr। अब इसमें एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या मीनिंग है। आप इसमें से 2 जानते हो, एल और टी। एल जो है वो लिस्टिंग फॉर्मेट में, डिटेल फॉर्मेट में देखने के लिए होता है, टी टाइम के फॉर्मेट में देखने के लिए होता है। तो फिर ये आर क्या है, आर जो होता है, आर स्टैंड करता है रिवर्स को लेके। तो आर मतलब यहाँ रिवर्स है। तो मुझे किसी भी चीज़ को रिवर्स में देखना है तो मैं ls-ltr यूज़ करूँगा। ओके। तो अभी जैसे अभी अभी आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम फाइल्स हैं, कम फाइल्स एंड डायरेक्टरी है। बट मान लीजिए आपके पास 2000 फाइल्स हैं, 2000 से ऊपर फाइल्स हैं, और आपको वो देखना है कि आपने लेटेस्ट कौन सा फाइल बनाया था, आपको वो देखना है। तो आप सिर्फ सिंपली ls-l करोगे तो आप नहीं ढूंढ पाओगे, आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो कंसोल पे ही नहीं आएगा। अभी तो ये इतने सारे हैं तो ये दिख जाते हैं, बट अगर 2000 फाइल्स है तो वो कंसोल पे नहीं दिखेगा, फिर आपको स्क्रॉल करके बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी ढूंढने के लिए। तो उस केस में अगर आपको लेटेस्ट फाइल देखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप आप यूज़ करोगे ls-ltr। अब ये क्या कर रहा है, ls कमांड मुझे पता है कि ये मुझे लिस्ट दे देगा, l जो है वो डिटेल दे देगा, t जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग शो करेगा, और r रिवर्स कर देगा। मतलब r का काम है यहाँ पे टाइम को रिवर्स कर देगा। तो अगर मैं टाइम को रिवर्स कर दूँ तो जो भी मैंने लेटेस्ट फाइल बनाया है वो सबसे नीचे शो करेगा। अभी आप यहाँ पे अगर देखें
तो ये जो फाइल है ये 1620 इस टाइम पे बना है। बाकी के आप अगर देखो तो सब टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गए यहाँ पे। तो रिवर्स का काम क्या था, जो भी लेटेस्ट फाइल था उसको इसने एंड पे दिखा दिया। तो बेसिकली होता यही है कि आप जब कभी ls-ltr करते हो 2000 फाइल्स में या फिर उससे भी ज़्यादा में, तो जो भी आपका लेटेस्ट फाइल है वो आपको नीचे दिख जाता है, और कंसोल पे अक्सर नीचे के ही फाइल दिखते हैं। तो आप जो है आराम से इजीली जो है अपने फाइल को ढूंढ सकते हो। तो ये है ls-ltr, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी फाइल ढूंढना है तो आप ls-ltr यूज करोगे ही। अभी ls-ltr में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ls-a। ए क्या करता है कि हिडन फाइल्स को बताता है। अभी आप यहाँ पे देखो तो अभी इतने सारे नहीं, सिर्फ 6 फाइल्स कुछ दिख रहे थे हमें, बट अभी आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स दिख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, LA। अब भैया अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डॉट करके फाइल्स हैं, तो जो भी फाइल्स डॉट से स्टार्ट होते हैं वो सारे हिडन फाइल्स होते हैं। तो अगर हमें हिडन फाइल देखना है तो हम ls-a यूज़ करते हैं, स्मॉल ए। तो ये एक कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं हिडन फाइल्स देखने के लिए। अब आप अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे एक डॉट और डबल डॉट, ये दो फाइल्स दिख रही हैं। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, डॉट बताता है कि आप आपके प्रेजेंट डायरेक्टरी को बताता है, और डबल डॉट जो होता है वो आपके पेरेंट डायरेक्टरी को बताता है। अगर मैं अभी मैं एक अभी मैं अगर pwd करूँ तो मैं होम यूज़र पाथ पे हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ पे डबल डॉट देखा था, अगर मैं सिंगल डॉट करूँ cd डॉट, pwd करूँ, तो इसने मुझे करंट पाथ पे ही रखा। बट अगर मैं cd डबल डॉट करूँ तो ये मुझे कहाँ पे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, एक एक पीछे ले गया मुझे, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी पे, पेरेंट पाथ पे ले गया मुझे। पेरेंट पाथ पे नहीं, पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हैं, जो जो भी आपका करंट डायरेक्टरी है उसके पेरेंट डायरेक्टरी पे ले गया। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक स्टेप पीछे ले गया आपको। तो अभी मैं फिर से वापस वहीं पे जाता हूँ। आप या तो टाइप करके जा सकते हो, या फिर ये हाइफन अगर आप यूज़ करते हो तो जो भी आप जिस भी पाथ पे थे प्रीवियसली, आप उस पाथ पे पहुंच जाते हो। तो मैं ये यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो मैं अब, अभी आ गया मैं यूज़र पे। यहाँ पे मैंने ls-al किया था, तो मुझे ये सारे फाइल्स मिल गए थे। अब मुझे डॉट और डबल डॉट नहीं देखना, क्योंकि ये मुझे पता चल गया कि ये क्यों होता है। मुझे बस ये देखना है कि जो भी हिडन फाइल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सारे हिडन फाइल्स देखने हैं बट डॉट एंड डबल डॉट नहीं देखना। तो उस केस में मैं यूज़ करूँगा कैपिटल ए। अगर मैं कैपिटल ए यूज़ करता हूँ तो आप देखिए डॉट एंड डबल डॉट गया। इसको और अच्छे से दिखाता हूँ। तो डॉट एंड डबल डॉट को छोड़ के जितने भी हिडन फाइल्स हैं, अलॉन्ग विथ जो मेरे हिडन फाइल्स नहीं है, वो भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये कुछ कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं एलिस कमांड में। एलिस के साथ ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा कमांड है, एक होता है एलिस। एलिस में अगर मुझे डिटेल में देखना है तो मैं यूज़ करूँगा ls-l। एलिस में अगर मुझे टाइम के अकॉर्डिंग देखना है तो मैं यूज़ करूँगा ls-lt। अगर मुझे ये टाइम जो है वो रिवर्स करना है, ताकि मैंने जो भी फाइल बनाया है, लास्ट बनाया है, वो देखना है मुझे, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा ls-ltr। और ये मैटर नहीं करता, आप TLR भी यूज़ कर सकते हो, RLT भी यूज़ कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता। तो ये हो गया LTR। अभी मुझे हिडन फाइल्स भी देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा ls-l-a-t-r। तो मुझे अब हिडन फाइल्स भी दिखने लगे। ओके। अब मुझे इसमें डॉट एंड डबल डॉट नहीं देखना, तो मैं क्या करूँगा
ls-latr। तो ये बेसिक कुछ ऑप्शंस हैं एलिस कमांड के, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कमांड के साथ। ओके, बाय।